जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई टेक, एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। जी, आज हम बात करते हैं जो एचईसी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की ऐलान किया गया 2024-25 चाइना की तरफ से, और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं फुली फंडेड है। इसके बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और कितना आपको मंथली जो स्कॉलरशिप है, आपको वजीफ़ा वगैरह कितना फ्राहम किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स इसमें कौन कौन से डोमेन्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइनीज़ जिनमें ये स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जी। इसमें जी आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या डॉक्टरल डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के अंदर जो भी एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन सबमिट होगी। उसके बारे में सारी ब्रीफली डिस्कशन करते हैं हम कि किस तरह सारा आपने प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट करना है। तो इसमें कौन कौन से डोमेन्स आपके पास शामिल है, कौन कौन से प्रोग्राम्स शामिल हैं जी चाइनीज स्कॉलरशिप के अंदर। तो इसमें साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, मैनेजमेंट, एजुकेशन, हिस्ट्री, लिटरेचर, फ़िलासफ़ी और फ़ाइन आर्ट्स की जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए आपसे दरख्वास्तें मतलूब हैं। चाइना में आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। आपको एक्सपेंडिचर्स के अलावा वो भी आपके फ्री होंगे, और आपको मंथली जो स्कॉलरशिप है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी उन सब चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी, जैसे आपको बता दिए कि ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किए गए हैं। इसमें डिग्री प्रोग्राम बैचलर्स भी हैं, मास्टर्स भी हैं, पीएचडी भी हैं। बैचलर यानी अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप्स की जो कवरेज है वो फुली फंडेड है। एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए, और ये जो आपको अवार्ड कंट्री है वो चाइना है। और इसमें लास्ट डेट है जी 28 दिसंबर, जब तक आपने इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उनको हम देखते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें आपको एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक दफ़ा विजिट करवा देती हैं। ये तो आपको वैसे एक brightscholarship.com एक वेबसाइट है जिस पे तमाम स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट्स वगैरह आपको फ्राहम की जाती हैं। और अब हम जो उनकी मेजर वेबसाइट है एचईसी की वेबसाइट पे आपको सारा वो विजिट करवाते हैं कि इसमें के क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, उसकी जो इसमें अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो क्या है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है एचईसी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए वो 18 दिसंबर है। ठीक है, एचईसी पोर्टल के लिए आपके पास 28 दिसंबर है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जी, आपके पास जो डेडलाइन है एचईसी पोर्टल पे जो आपने अपना जो प्रोफाइल बना के सारा वो फिलअप करना है, उसके लिए जो लास्ट डेट है वो थर्सडे 28 दिसंबर 2023 है। तब तक आपने जो अपनी सारी प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट करनी है। और इसके लिए जी आपके पास जो है टेस्ट है या यू सेट टेस्ट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिनको इस टेस्ट के बारे में नहीं पता उनको थोड़ा सा बता दें कि ये हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए जो यू सेट टेस्ट होता है हमारे पास। ठीक है जी, और हमारे पास जो है टेस्ट है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें हमें रिक्वायर्ड होता है। फॉर मास्टर्स लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं या हमारे पास जो पीएचडी लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये हमारे पास ये टेस्ट हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये मैंडेटरी है, आपको ये कवर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसमें आपका स्कोर वगैरह आपने मेंशन करना है, और ये दोनों टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है। और आपने जो ऑनलाइन जो सबमिट करवानी है एप्लीकेशन चाइना स्कॉलरशिप के लिए वो इस वेबसाइट पे www.csc.educational.cn। तो इस वेबसाइट पे जाके आपने जी अपना जो प्रोफाइल है आपने ऑनलाइन सारा सबमिट करवा के उसको फिलअप करना है। उसके बाद इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल आपको जी एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करवा रहे हैं। हमारे पास और भी सोर्सेज हैं लेकिन आपको ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम्स ऑफर्ड किए जा रहे हैं जी, आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स और डॉक्टरल स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम्स हैं आपके पास जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैं। और आपको जो डोमेन्स हैं वो तो ऑलरेडी बता दी गई थी कि इसमें कौन कौन सी डोमेन्स आपको प्रोवाइड की गई हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके सामने है, साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह जो भी हैं, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि किन किन प्रोग्राम्स में जो आप है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी कौन कौन से तालिब इल्म इसमें या कौन कौन से उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। कोई भी एप्लीकेंट जो पाकिस्तानी है और एजी के से है। ठीक है जी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से अगर बिलोंग करता है
तो वो भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। लेकिन आगे आप देख लीजिए डुअल नेशनैलिटी के जो पर्सन हैं वो इसमें अब एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और जो एप्लीकेंट है उसके पास यानी उसकी गुड हेल्थ होनी चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो एप्लीकेंट्स की जो डिग्रीज अगर इनकम्प्लीट है तो उनको कंप्लीट कर ले, जो आपको डेडलाइन प्रोवाइड की गई है उसके बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर आप एफएससी या एफए लेवल की बेस पे आगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 25 से कम होनी चाहिए। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए आपकी जो उम्र है वो 25 साल से कम होनी चाहिए। और अगर आप बैचलर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी है तो मास्टर डिग्री के लिए आपकी जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए जब आपने अप्लाई करना है। और पीएचडी के लिए जो आपकी जो आपको पता ही है कि क्वालिफाई यानी से एमएस या एमफिल है वो होना चाहिए। और आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए जब आप उस एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे। ये आपके पास एक एज क्राइटेरिया बताया गया है कि बैचलर प्रोग्राम के लिए कितना, अंडर ग्रेजुएट के लिए कितना है आपके पास, और मास्टर के लिए कितने, और पीएचडी के लिए कितने। इसमें एज लिमिट भी मेंशन की गई है। तो हमारे पास जी वेब पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है, एचईसी के वेब पोर्टल पे भी आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, और जो चाइनीज़ जो आपके पास वेबसाइट है उस पर जाके भी आपने कंप्लीट करनी है। और हर यूनिवर्सिटीज़ की जो अपनी पॉलिसी होगी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कह लें, वो भी आपने उसका क्राइटेरिया देखना है कि हर यूनिवर्सिटी का कौन सा है। और तमाम किस्म की जो एप्लीकेंट्स मे नॉट बी इन रिसिप्ट ऑफ एनी अदर टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप करंटली। तो इसमें वो तालिब इल्म अप्लाई कर सकते हैं जो पहले कोई और वजीफ़ा वगैरह या किसी और स्कॉलरशिप बेस पे स्टडी वगैरह नहीं कर रहे, ये इसमें लिमिट है जी। तो जो पहले ऑलरेडी किसी स्कॉलरशिप बेस पे किसी और कंट्री गए तो वो तालिब इल्म इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो भी तमाम तालिब इल्म हैं जो अपना वो टेस्ट प्रोवाइड करेंगे जी, हैट टेस्ट है और यूसेट टेस्ट, आपको स्कोर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपका टेस्ट क्लियर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आपका मिनिमम स्कोर है वो 50 होना चाहिए आउट ऑफ 100 इन हैट टेस्ट और यूसेट टेस्ट के अंदर। तो जो आपके पास तालिब इल्म और ये जो टेस्ट की डेट है जी जनवरी ऑफ 1 2023 है जी। आपने वो इससे पहले टेस्ट जो था वो कंडक्ट कर लिया था और आपने जो उसकी डिटेल्स थी वो एचईसी की वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी। तो इसके लिए यही बताया गया कि अगर आपके 50 से कम नंबर है, स्कोर है उस टेस्ट के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है। तो फाइनेंशियल कवरेज की बात करते हैं जी, कौन कौन सी चीज़ें हैं फाइनेंशियल कवरेज में, आपको कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो आपको ट्यूशन फंड्स माफ़ होंगे। तो जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी एजुकेशनल कॉस्ट जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, और जो दूसरे आपकी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको सारे यूनिवर्सिटी की तरफ से पे किए जाएंगे। और जो आपको यूनिवर्सिटी है वो फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। और जो माहाना आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपके पास माहाना आपको जो चाइनीज़ युआन है जिनकी करेंसी है वो 2500 है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन लगा लें 1 लाख के करीब बनते हैं। और ये मिनिमम है, ठीक है जी। आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि ये मिनिमम अमाउंट है जो बताई गई है। और मास्टर प्रोग्राम के लिए इसकी जो अमाउंट है वो 3000 है, CNY है, ठीक है जी, जो चाइनीज़ युआन है आपके पास। और इस ये आलमोस्ट समझ लें कि 1.25 लाख के करीब बनती है इसकी अमाउंट। और जो पीएचडी के लिए है जी वो 3500 पर मंथ है जी, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, और ये तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख बनते हैं। तो ये मिनिमम आपको एक अमाउंट बताई गई है। हर यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो अपना होगा और वो डिफरेंट होगा, और उनकी जो अमाउंट है वो इससे ज़ायद होगी। ये आपको मिनिमम अमाउंट बताई जा रही है, आप इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। अब इसमें देखते हैं जी कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे आपके पास जिनकी बुनियाद पे आपने अप्लाई करना है जी। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे भी डिटेल गिवन है। तो अगर आप चाहें तो ये हमारे पास स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी उस पर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इसमें जी कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेंट और फादर्स CNIC, तो आपका भी शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ इसमें आपने अटैच करनी है, और आपका जो फादर या गार्डियन है उसकी भी जी CNIC की आपने जो कॉपीज़ हैं वो अटैच करनी है। और उसके अलावा जो एप्लीकेंट का डोमिसाइल है उसकी कॉपी भी साथ आप अटैच करेंगे। और जो आपने HEC ऑनलाइन सबमिट फॉर्म करवाया था उसकी कॉपी भी आपने साथ अटैच करनी है। उसके अलावा जी आपने तमाम जो डिग्रीज़ हैं और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपने उन तमाम को अटेस्टेड करवा के HEC से और IBCC से अटेस्टेड करवाने के बाद उसको आपने साथ अटैच करना है।
और इसमें मैट्रिक से लेके लास्ट टर्मिनल जहाँ तक आपकी तालीम है, आपने तमाम जो असनाद हैं, आपकी डिग्रीज हैं, उनको अटेस्टेड करवा के इसके साथ आपने जी अटैच करवाना है। और जो चाइनीज़ ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाया उसकी भी आपने इसके साथ कॉपी अटैच करनी है जी। और जो आपका प्री एडमिशन लेटर होता है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से, अगर आपको वो जारी किया गया तो आपने उसको साथ अटैच करना है, लेकिन ये नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा जी आपने फ़ोटोकॉपी अपनी लगानी है वैलिड पासपोर्ट की, जिस पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन पेज होता है वो आपने साथ अटैच करना उसकी कॉपी। और जी आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लगाने ओरिजिनल फॉर मास्टर्स और पीएचडी के लिए, ठीक है। ये सिर्फ इन दोनों के लिए आपने ये अटैच करने, फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपने इसको अटैच नहीं करना। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपने अटैच करनी है। और आपने जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी साथ अटैच करना है। ये डाउनलोड, ये जो साथ है जी आपका हेल्थ या फिटनेस सर्टिफिकेट है जी, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और इसके लिए किसी भी एनओसी की ज़रूरत नहीं है। तो चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो 18 ऑफ दिसंबर ही है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो अप्लाई करने का तरीकाकार वही है जी, आपका ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। तो आपने जो आपकी प्रोफाइल है वो एचईसी पे भी, आपने एचईसी की वेबसाइट पे भी जाके कंप्लीट करनी है। और इसके लिए जो आपके पास डेडलाइन टाइम है जी वो दिसंबर 28 का दिया जा रहा है पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, यानी 12 बजे तक आपने वो प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो उसके अलावा ये जो आप इसमें आपके पास एचईसी की वेबसाइट पे भी जाके आपने प्रोफाइल अपनी अपडेट करनी है। और अगर आपने पुरानी प्रोफाइल बनाई है तो उसमें आपने जो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपकी जो मोबाइल नंबर है, अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप बढ़ गई है पहले की निस्बत, तो आपने उसको भी अपडेट करना। अब न्यू की डिग्री आपने साथ ऐड कर ली है तो आपने सारी अपनी वेबसाइट को अप टू डेट रखना है। उसमें अगर कोई नई चीज़ ऐड की है तो उसको भी साथ आपने फिलअप करना है। और फिर जो आपकी जो चाइना की जो वेबसाइट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सीएससी वेब पोर्टल है, उस पर भी जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है www.campuschina.china.org और www.csc.edu.cn। तो यहाँ पे भी आपने जो अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी है जी, ऑनलाइन आपने अपनी जो एप्लीकेशन की कॉपी सबमिट करवानी है यहाँ पे। और जी एडिशनल जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं जी, कि वही आपकी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। और जो सबमिशन करवानी है आपने ऑनलाइन एप्लीकेंट की सीएससी पे भी करवानी है और एचईसी पोर्टल दोनों पे करवानी है, और ये मैंडेटरी आप देख सकते हैं। तो इसको आपने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ फिलअप करना है, कोई आपसे कोई गलती कोताही नहीं होनी चाहिए ताकि बाद में आपको किसी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े। और एंड पे एक आप नोट देख सकते हैं कि आप में जो एप्लीकेंट है वो आपने हार्ड कॉपीज़ को इसमें अटैच करना ज़रूरी नहीं है। अभी आप सारा सॉफ्ट में ही उसको सारा प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी आपके पास चीज़ें हैं। और फर्दर आपको सारे जो क्राइटेरिया कम्प्लीटली आपको ब्रीफली बयान कर दिया गया है। और कॉन्टैक्ट अस के लिए आपको एक हेल्पलाइन भी प्रोवाइड की गई है लर्निंग अब्रॉड के लिए। स्कॉलरशिप डिवीजन हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद में है जी, और इनका सेल नंबर आपको कॉल के लिए प्रोवाइड किया गया है जहां पे आप इनसे हेल्प ले सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में कोई मसला फेस करना पड़ रहा है तो। और आप ऑनलाइन help.hec.government.pk को भी विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी मसले का मसला पेश है, अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे तो आप इनसे हेल्पलाइन पे कॉल करके या उनसे रब्ता करके आप उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो ये था जी टोटली ब्रीफली उसका इंट्रोडक्शन से लेके सारी चीज़ें, क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है। तो अगर आप एलिजिबल हैं या आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और असातिज़ा या तालिब इल्मों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है जी। तो ज़्यादातर तलबा का शौक़ होता है जी, वो नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो आगे नहीं स्टडी कंप्लीट कर सकते।